खबर आ रही है कांग्रेस में बदलाव की। जी हां, कांग्रेस के संगठन में बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने अपने नए राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। मैं आपको बता दूं कि किस किस नेता को उन्होंने प्रभारी बनाया। संजय दत्त जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। लालजी देसाई जो कि उड़ीसा के हैं, लालजी देसाई को उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश, जहां पर कि 4-5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, वहां पर राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। राजेंद्र पाल गौतम वाकई एक चौंकाने वाला नाम इसलिए भी मौजूद हैं। ये वो राजेंद्र पाल गौतम हैं जो कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार दिल्ली में थी, तो दिल्ली की सरकार में वो दिल्ली के मंत्री थे। आपको बता दें, उनके पास सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, वाटर और टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे। तो वो राजेंद्र पाल जो कि आम आदमी छोड़कर कांग्रेस आए, कांग्रेस में वो एससी डिपार्टमेंट के प्रमुख रहे पार्टी के, और उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर कि एक बड़ी परीक्षा कांग्रेस की होने जा रही है, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के संगठन में? जी मनोज, देखिए ये एक बड़ा बदलाव है कांग्रेस के संगठन में, खास तौर पे ऐसे वक्त में जहां पर उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव आने बस कुछ ही महीनों बचे हैं। तो ऐसे में अविनाश पांडे जो वहां पर पहले इंचार्ज थे, उनकी जगह पर राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस पार्टी ने वहां का इंचार्ज बनाया है। आपने सही जिक्र किया, आखिर किस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार में मंत्री थे, आम आदमी पार्टी की सरकार में, और अभी वो कांग्रेस के एससी विभाग के भी चेयरमैन है। तो ऐसे में इनका वहां उनको भेजा जाना उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे एक एससी चेहरे को वहां पर भेजना, ये कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर ली है। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा था आखिर किस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम लखनऊ गए थे, तो वहां अपने पार्टी के सांसद तनुज पुनिया के साथ ये बिना अपॉइंटमेंट के मायावती के घर पे भी गए थे, और उसके बाद उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी मायावती से। और फिर अविनाश पांडे ने ही इनसे सवाल किया था कि आखिर आप लोग बिना बताए, बिना अपॉइंटमेंट के मायावती से मिलने क्यों गए थे। तो अब अविनाश पांडे को वहां से हटाया गया है उत्तर प्रदेश से, और राजेंद्र पाल गौतम को, एक दलित चेहरे को, वहां पर जगह दी गई है। अब अगर हम बात करें खास तौर पे अगर बदलाव की हरियाणा में, तो वहां पर पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। संजय दत्त जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, जी। पार्टी के नेता हैं, और वो पहले सचिव रहे हैं मध्य प्रदेश में भी उनका कार्य देखा है हम लोगों ने, जी। और वहां पर भी वो सचिव के तौर पे कार्य कर रहे थे। तो उनको अब हरियाणा की कमान दी गई है, क्योंकि बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा के इंचार्ज थे, तो उनको कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। हम्म। तो ऐसे में उनकी जगह पर अब इनको जगह दी गई है, संजय दत्त को, हरियाणा में। खास तौर पे वहां पर चूंकि पार्टी में पहले से ही अध्यक्ष वहां पर अपॉइंट कर रखा था, सीएलपी का भी अनाउंसमेंट कर रखा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तौर पर, तो एक नया चेहरा दिया गया है हरियाणा में। खास तौर पे अगर हम बात करें मनोज जी, अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा में पिछले दिन काफी महीनों से जो वहां तकरार चल रही थी पार्टी के भीतर में, खास तौर पे अजय लल्लू जो वहां के इंचार्ज थे, और उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे भक्त चरण दास, तो इन दोनों में लगातार पिछले कई महीनों से बातचीत नहीं हो रही थी, दोनों की तल्खियां बढ़ रही थी। इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। जब राज्यसभा के चुनाव थे, तो वहां पर पार्टी के 3 जो एमएलए थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, और उन्होंने बीजेडी के कैंडिडेट के लिए वोटिंग नहीं की थी, और फिर वहां से बीजेपी के कैंडिडेट जीत कर आए थे। तो ऐसे में जो लगातार दूरियां बन रही थी, तो इनको, अजय लल्लू को वहां से हटाकर, चूंकि वो फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं पूर्व उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के काफी करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी के भी काफी करीबी माने जाते हैं अजय लल्लू, मगर उनको वहां से हटाकर लालजी देसाई जो कांग्रेस के सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर थे, उनको उनकी जगह पर उड़ीसा भेजा गया है। तो ये एक बड़ा संगठन में एक बदलाव अंतिम देखने छोटा को सा मिल रहा है। जवाब आनंद चाहूंगा कि कांग्रेस में क्या और बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं? जी मनोज जी, देखिए आने वाले दिनों में अभी और भी बदलाव कांग्रेस में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 राज्यों के ही इंचार्ज बदले गए हैं। आने वाले दिनों में कम से कम 5 से 6 और राज्य ऐसे हैं जहां पे इंचार्ज में जी। चेंजेस जी। करने वाली है कांग्रेस पार्टी। खासतौर पे सचिवों में भी करीब 60 सचिव हैं, उनमें से करीब आधे से ज्यादा सचिव हैं, उनको भी चेंज करने का मन बना चुकी है पार्टी, और प्रदेश अध्यक्ष भी करीब 7 से 8 राज्यों में चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल तो आपने ये सही एक कहा, 7 बड़ा, से 8 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने हैं, प्रभारी चेंज होने हैं, सचिव स्तर पर बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। लेकिन वो चीज, वो बात जो आपने चौंकाने वाली कही है कि जिस प्रभारी ने
राजेंद्र पाल गौतम से पूछ लिया कि बिना मायावती के अपॉइंटमेंट के आप वहां क्यों चले गए। उन्हें खुद पार्टी ने रवाना कर दिया और जिस व्यक्ति से पूछा था उसे उस उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। ये वाकई संकेत है, संकेत के पीछे क्या कुछ छुपा हुआ है आने वाले समय में निकल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आनंद का, जो विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी हमें कांग्रेस को लेकर दे रहे थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।